हेलो फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे था और फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो हमने आज क्या करा और क्या सोच के करा उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, फिर निफ्टी खुलते ही ऑलमोस्ट ओपन हाई बना के नीचे की तरफ गया। 16850 से अराउंड 100 पॉइंट्स का फॉल आया फर्स्ट 15 मिनट्स में। उसके बाद एक थोड़ी सी विक बना के नेक्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट ने डे लो को तोड़ दिया और उसके बाद ऑलमोस्ट और 50 पॉइंट्स का फॉल दिखाया। इसके बाद एक रिकवरी आई जो कि ऑलमोस्ट डे हाई तक गई और फिर ऐसा सेल ऑफ आया जिसने डे लो को तोड़ दिया। तो हम देखते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर डाले और कितनी बजे डाले, ये एक बार देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले अराउंड 9:30 पे स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले 16,900 सी पे एंट्री लिया अराउंड 11 रुपये पे। बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी, 3 लॉट पे किया हमने ये। उसके बाद मार्जिन बेनिफिट के लिए अराउंड 520 क्वांटिटी 17,200 सी में डाली। फिर उसके बाद क्योंकि मार्केट ने एक अपर विक बनाया था, 16,800 के आसपास घूम रहा था, तो टू बी ऑन द सेफर साइड 17,000 सी को सेल किया, क्योंकि छोटा सा एक बाउंस दिखाया था मार्केट ने, बट फिर उसके बाद विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स में वो लोग तोड़ दिया था। ये हमने 3 रुपीज़ पे एंट्री मारी। अगेन हम लोगों ने मार्जिन बेनिफिट के लिए 520 क्वांटिटी 17,200 सी में लिया। फिर उसके बाद हमने 17,000 सी के अंदर 440 क्वांटिटी डाली 2 रुपीज़ 20 पैसे पे। अब आप देखेंगे ये अराउंड 937 942 पे चल रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा था कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो हमने थोड़ी सी क्वांटिटी और 16,900 सी में डाल दी। मार्जिन के लिए हमने और एक बड़ा बेट लिया 17,200 सी का 1,040 क्वांटिटी हमने बाई किया और फिर 945 को क्रॉस कर लिया मार्केट ने, और इसका मतलब डे लो को तोड़ दिया। तो हम लोगों ने सीधा 16,900 सी पे 1,040 क्वांटिटी अराउंड 7.5 रुपीज़ पे एंट्री ली। और फिर हम लोगों ने 17,000 सी जो था अराउंड 840 क्वांटिटी, हमने उसको 1.4 पे स्क्वायर ऑफ किया और उसको हमने 16,900 सी पे शिफ्ट किया 5 रुपीज़ में। और फिर थोड़ा सा मार्जिन बचा था तो हम लोगों ने 2 लॉट और लिए 17,200 सी के, और 16,900 सी को हमने और सेल किया 4 रुपीज़ पे अराउंड 10-10-7 पे। ऑलमोस्ट 10-10-15 तक हमने सारी एंट्री ले ली थी। फिर उसके बाद पूरे दिन हम बैठे रहे। एक बार देखते हैं 16,900 सी का प्राइस मूवमेंट कैसा था। तो सबसे फर्स्ट 15 मिनट्स में हमने थोड़ी बहुत एंट्री ली थी, पर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लिया था। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स में, जहाँ पे हमने क्वांटिटी बढ़ाना शुरू किया, तो अराउंड 7 से 12.6 यही हमारी प्राइस का रेंज था। अराउंड 9 रुपीज़ हम लोगों ने लिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल में और फिर नेक्स्ट कैंडल में हमने काफ़ी सारा क्वांटिटी डाला, अज्यूमिंग कि शायद और नीचे जाएगा या रिकवरी उतनी शार्प नहीं आएगी। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 बजे तक 10 और लास्ट क्वांटिटी हमने 10 से 10:15 के बीच में डाल दी थी। और उसके बाद मार्केट ने टाइम पास किया और फिर मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी। अगर हम स्पॉट का चार्ट देखें तो मार्केट ने अराउंड 16,710 से 845 तक की रिकवरी दिखाई। जितने का फॉल फर्स्ट 1 आवर में आया उतने पूरा फॉल उसने नेक्स्ट 1.5 आवर्स 2 आवर्स में कवर कर लिया। और पर लेकिन डे हाई जो था 851 उसको तोड़ नहीं पाया, वहीं से घूम गया 845, उसको टच भी नहीं कर पाया और फिर सेल ऑफ देखिए काफ़ी बड़ा आया। पर हमारे को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सिर्फ 16,900 सी के M2M फ्लक्चुएशन से आ रही थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने एंट्री की, हमारा एवरेज प्राइस अराउंड 6.65 आ रहा था। मार्केट ने यहाँ भी हमें M2M लॉस नहीं दिखाया, यहाँ भी नहीं दिखाया, यहाँ भी नहीं दिखाया, यहाँ भी नहीं दिखाया। मार्केट ने हमें लॉस थोड़ा सा यहाँ दिखाया और फिर थोड़ा सा यहाँ पे। तो 11:45 से 12:30 ये 45 मिनट्स टू 1 आवर था जब मार्केट हमारी एवरेज प्राइस जो था 16,900 सी का उसके ऊपर चल रहा था। अगर मार्केट इसके थोड़ा सा भी ऊपर और जाता तो हम SL लगा के निकल जाते और हम पी से रिकवरी की कोशिश करते। बट लेकिन मार्केट ने एक बार 9 रुपीज़ लगाया हाई और फिर उसके बाद 9 रुपये का हाई दिखा ही नहीं। और जब एक बार वो ब्रेक डाउन आया तो विद इन 15 मिनट्स 6 रुपये से 1.5 रुपये पे आ गया और फिर हम इसके बाद हम SL को ट्रेल करते रहे। यहाँ पे हम लोगों ने SL अराउंड 12 रुपीज़ लगा के रखा था, क्योंकि हमने 7 रुपीज़ आसपास पे एंट्री किया था ऑन एन एवरेज। तो 12 रुपीज़ का SL था और उसके आसपास कभी आया ही नहीं और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा हमें परेशान किया। पर उसके बाद आफ्टर 1:30
कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, क्योंकि दिन जो मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया कि डे लो को भी तोड़ दिया। तो हमारा ऑन एन एवरेज क्या रहा आज का पोजीशंस अगर हम देखते हैं, तो देखिए 17,000 सी में हमने शुरुआत में पोजीशन ली थी, तो अराउंड 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करा, और हम 17,000 से 16,900 सी पे मूव कर गए थे। 17,200 सी जो है हमने से मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया, और 16,900 सी पे अगर आप देखेंगे हमने अराउंड 2160 क्वांटिटी में ऑपरेट किया, और हमारा एवरेज प्राइस 6.65 था। सिर्फ एक टाइम था जब 2.7 रुपीज़ का ऑलमोस्ट हमें लॉस हो रहा था, 2.7 भी नहीं, 2.5 शायद, जब 9.2 पहुंचा था 16,900 सी का प्राइस। और उसके बाद उसके अलावा कभी भी इस पोजीशन तक ने हमारा M2M नेगेटिव नहीं करा बहुत ज़्यादा, और इस 1,000 रुपये की वजह से भी हमें थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा M2M नेगेटिव गई ही नहीं, और जब लास्ट में ये ऑप्शन ज़ीरो हुआ तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 14,400 कमाया। अराउंड 13 ऑर्डर्स डाले हमने, जिसमें से 14 ऑर्डर्स डाले, जिसमें से 2 कैंसिल, तो अराउंड 12 ऑर्डर्स डाले। तो नेट प्रॉफिट चार्जेस काट के शुड भी अराउंड 14 के, विच इज़ बहुत बढ़िया, क्योंकि अराउंड 1% का रिटर्न रहा, ये 1% से ऊपर का रिटर्न रहा, तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। अगर हम देखें फिन निफ्टी की लिक्विडिटी जिसकी काफ़ी बात होती है, तो देखिए अगर हम निफ्टी को देखते हैं आज के डे पे, तो अराउंड 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम्स, अराउंड 4 करोड़ टोटल देखें तो। और अगर हम फिन निफ्टी में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 32 लाख अराउंड का वॉल्यूम आया है। ये कुछ समय पहले 5 लाख 10 लाख रहता था, पर पिछले कुछ हफ्तों से कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और 32 लाख आसपास की वॉल्यूम थी आज। और मेरे को उम्मीद है कि ये वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें लिक्विडिटी इम्प्रूव होगा, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग फिन निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, बिकॉज ट्रेडर्स लोग अगर के पास 2 एक्सपायरी हैं ट्यूसडे के लिए फिन निफ्टी और थर्सडे बैंक निफ्टी या निफ्टी, तो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड इट विल इंटरेस्टिंग टू सी कि फिन निफ्टी का लिक्विडिटी कितना बढ़ता है और कैसे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।